वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं निवेदिता, आपकी बायोलॉजी की टीचर। मैं आपको सीयूईटी के लिए बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सेकेंड चैप्टर हम आज से शुरू करने वाले हैं। यह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज से शुरू करेंगे। इसमें हम देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है और एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। अगर हम बुक में देखें, बुक में देखते हैं पहले। देखिए, अगर हम बुक में देखें क्यों, ये है हमारा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अगर हम देखें कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, एक इंट्रो लेते हैं कि इनमें हमें एक्चुअली में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, हमें क्या पढ़ना है, फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन। सबसे पहले हमें फ्लावर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे हम। फ्लावर के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है, इतना कुछ है नहीं। हर क्लास में हमने 11th क्लास में मॉर्फोलॉजी बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, तो इसमें भी पढ़ेंगे। फ्लावर के बारे में हमें इतना नहीं पढ़ा, हमें इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, तो हम ज़्यादा ध्यान उस पर देंगे। अभी क्या हो गया है यार। ठीक है, ऑर्गेनिज्म ऑफ एंजियोस्पर्म सबसे पहले बात की थी, अभी हम देखें। फिर हमें पढ़ना है प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट। स्ट्रक्चर में हमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखना है। फिर उनका फर्टिलाइजेशन देखना है। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, वो देखेंगे हम। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखेंगे, स्ट्रक्चर और इवेंट इनका भी। और फिर एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी देखना है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, पहले तो फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा इंट्रो जानेंगे, थोड़ी बेसिक नॉलेज लेंगे, और उसके बाद हम, अगर होगा तो हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर हम, ये हमारा दिख रहा है, अगर हम बात करते हैं जो हमने पढ़ा है पिछले क्लासों में, क्या पढ़ा है पिछले क्लासों में हमने हमने पढ़ा है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम पढ़ा है ना। इनमें क्या पढ़ा है कि हमारे प्लांट किंगडम में 5 डिविजन्स होते हैं। कौन कौन सी? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इतना पढ़ा है। कितना होते हैं? हमने क्या पढ़ा है कि जो एल्गी है और ब्रायोफाइट है, इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है गैमीटोफिटिक। गैमीटोफिटिक होती है, जो कि कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। ये पढ़ा है हमने। फिर हमने क्या पढ़ा है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनमें क्या होता है, जो मेन प्लांट बॉडी है वो होता है स्पोरोफिटिक, यानी कि 2n, है ना, डिप्लॉयड होता है। ठीक है, हमें पढ़ना क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है, कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। तो अगर हम इनमें से देखें, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात देखें, तो हमें पता है कि जो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना, एंजियोस्पर्म्स, वही फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। एक्चुअल में सिर्फ वही फ्लावर करते हैं। तो हम किस में पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, किन में? एंजियोस्पर्म्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने इवेंट्स देखे थे, यहाँ पे थोड़ा एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो पहले चैप्टर में पढ़ा है हमने। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है हमने। कौन कौन सा इवेंट पढ़ा है? सबसे पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ा है। फर्टिलाई प्री, एक मिनट, प्री
फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ा है। दूसरा क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। और तीसरा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इतनी चीजें हमने देखी हैं। फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। उसके पहले का यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है कि कौन से कहाँ पे फीमेल गैमेट या फिर मेल गैमेट बन रहे हैं, किस प्रोसेस से बन रहे हैं, किस तरह से बन रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। फिर हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि फर्टिलाइजेशन से लेके जाइगोट बनने तक का जो मतलब कि फ्यूजन ऑफ गैमीज से लेके जाइगोट बनने तक का जो प्रोसेस है वो फर्टिलाइजेशन है। अब जाइगोट के डेवलपमेंट को हम लोग क्या करते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम समझ चुके हैं। यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम क्या पढ़ेंगे? जाइगोट का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे, कैसा क्या क्या बनता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हमने उसमें पढ़ा था कि जो, अच्छा अभी सब कुछ डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, उसमें हमने सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था। यहाँ पे हमें सब कुछ बहुत डिटेल में करना है। चलिए, यहाँ तक हो गया। यहाँ पे हमने एक दो और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी थी, जैसे कि क्या? जैसे कि हमने ये देखा था, एक बार इसको थोड़ा ऊपर कर लो। ठीक है, हमने क्या देखा था कि जो गैमेटोफाइट्स होते हैं ना, गैमेटोफाइट्स एन, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमीज, है ना? ये सारी चीजें थोड़ी क्लियर करनी है, बार बार आ रही हैं तो थोड़ा क्लियर रखेंगे। ठीक, गैमीटोफाइट कैसा है? हैप्लॉइड। गैमीट कैसा है? हैप्लॉइड। तो यानी कि दोनों सेम बन रहा है, यानी कि इक्वल है। तो इक्वल किससे बनेगा? किस डिवीजन से? गैमेटोफाइट गैमीट तो डिवीजन से ही बनाएगा ना। किस डिवीजन से बनाएगा? जिसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहे, यानी कि माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन से, है ना? याद रखना है, इक्वेशनल डिवीजन से। ठीक है, अब देखो, अब क्या है? अब ये गैमीट्स बनाएंगे, गैमीट्स फर्दर फ्यूज करेंगे, फ्यूज करने के बाद क्या? जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, है ना? यही होगा। अब क्या, यानी कि अब स्पोरोफाइट की अगर बात करें तो स्पोरोफाइट क्या बनाते हैं? स्पोरोफाइट होते हैं पहले डिप्लॉयड, लेकिन ये बनाएंगे क्या? स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे ये। और स्पोर्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। तो देखो यहाँ 2n से n यानी कि रिड्यूस हो रहा है ना? रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस किससे होगा? रिडक्शनल डिवीजन से। रिडक्शनल डिवीजन को क्या कहते हैं? मियोसिस। रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, अब ये फर्दर जो स्पोर से आगे जाके गैमेटोफाइट बनाएगा, फिर गैमीट्स बनेंगे, फिर कहीं जाके फिर हमारा फ्यूजन होगा, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, है ना? यही सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं अभी डिटेल में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ तक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब शुरू करते हैं। अगर हम बात करें थोड़ी एंजियोस्पर्म की बात अगर कर लेते हैं एक बार, थोड़ा इसको साइड कर दूँ थोड़ा और, नहीं तो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म के बारे में हमने क्या पढ़ा कि इनकी जो एंजियोस्पर्म के बारे में क्या पढ़ा, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है? स्पोरोफिटिक। ये पढ़ा हमने, है ना? यानी कि डिप्लॉयड, ये पढ़ा। ठीक है, अगर एक पिक्चर ड्रॉ करके देख ले जरा, देखो ये क्या है? ये है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है यहाँ पे? ग्रीन ग्रीन बनाती हूँ।
ठीक है, ये हो गया। अब क्या बनेगा इसमें? फ्लावर। जनरली तो यही चीज़ें होती है ना, ठीक है। फ्लावर, ठीक है, ये हो गया हमारा एक नॉर्मल सा प्लांट। तो इसको थोड़ा लेवल कर ले। ये हमारा रूट, ये है स्टेम, ये है लीव्स, और ये क्या है? फ्लावर, है ना। तो देखो प्लांट बॉडी कैसे है? स्पोरोफिटिक, टू एन, यानी कि जो ये सारे स्ट्रक्चर है वो कैसे होंगे? डिप्लॉयड होंगे ना। सारे सेल्स जो इनमें प्रेजेंट होंगे वो सारे होंगे डिप्लॉयड। अभी के लिए, अभी ये कोई भी तरह का भी डिवीजन शो नहीं कर रहे हैं, कोई भी तरह का अभी रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे, ठीक है। तो अभी क्या होगा? इनमें सारे सेल्स होंगे जो डिप्लॉयड होंगे, ठीक है। ये चीज़ हम समझ चुके हैं। अब देखो एक बार फ्लावर को थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया जाए। क्या दिया गया है टॉपिक? फ्लावर अ fascinating ऑर्गन, यही गिवन है ना? फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन। एक बार थोड़ा इसको एनसीईआरटी से पढ़ लिया जाए। देखिए जरा, आर वी नॉट लकी दैट प्लांट प्रोड्यूस सेक्सुअली, reproduce sexually? The myriads of flower that we enjoy gazing at, the scent and the perfume we swan over, the rich color that attract us, and all there and aid to sexual reproduction. ठीक है। Flower do not exist only for us to be used for our own selfishness. ठीक है। All flowering plants show sexual reproduction. ठीक है। Flowering plant कौन से? सारे angiosperm, ठीक है। A look at the diversity of the structure in the inflorescence. Inflorescence क्या होता है? Arrangement of flower on the branch, मतलब जो भी उसका है, ठीक है। Inflorescence, flower and floral parts shows an amazing range of adaptation to ensure formation of the end product of the sexual reproduction. क्या होता है end product of sexual reproduction? fruit चाहिए और seed चाहिए। seed ही produce करें ना। अब seed जाके अगर लगेगा कहीं, जर्मिनेट होगा तो दूसरा plant form होगा, है ना। In this chapter let us understand the morphology, structure and the process of sexual reproduction in फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। चलिए अब फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन देखा जाए एक बार। ह्यूमन बीइंग हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स सिंस टाइम इमेमोरियल। हम बहुत सारी चीज़ों के लिए फ्लावर यूज़ करते हैं, हमें फ्लावर देखने में भी सुंदर लगते हैं, डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, उनके ऑर्नामेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, ऑर्नामेंट्स भी बनाते हैं उनका, ठीक है। परफ्यूम्स भी बनते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, सुंदर दिखने वाला। ऑर्नामेंटल भी होता है, सोशल, अगर किसी को देना हो गिफ्ट में तो हम फ्लावर्स देते हैं। रिलीजियस भी होता है, जैसे भगवान की मूर्ति पे चढ़ाते हैं ना। कल्चरल वैल्यू, ठीक है। दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिंबल फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, है ना। कोई मर जाता है तो उनमें भी फ्लावर चढ़ाते हैं बहुत लोग, है ना। List at least 5 flower of ornamental value that are commonly cultivated at तो क्लियर नहीं दिख रहा है। क्या हो गया भाई? एक मिनट रुकिए। होम एंड इन गार्डन कौन कौन से फ्लावर जनरली होते हैं? रोज होता है, मैरीगोल्ड होता है, और कौन कौन से फ्लावर रखते हैं हम लोग? जैस्मिन रखते हैं, चंपा रखते हैं, बहुत तरह के फ्लावर रखते हैं, है ना। ठीक है, ये देखो, टू अ बायोलॉजिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो। To a biologist, flowers are morphological and embryological marvel and the site of sexual reproduction. देखो,
मॉर्फोलॉजिकल मार्बल का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसी प्लांट को देखते हैं तो उसमें बहुत सुंदर सा हमें क्या अट्रैक्ट करता है? बहुत सुंदर सुंदर अगर कोई कलरफुल सा फ्लावर लगा हो, या फिर बहुत ही ब्राइट एकदम दूर से ही दिख जाता है कि यार कितना सुंदर फ्लावर है, उसमें स्मेल आती है बहुत अच्छी सी, है ना? तो ये हमें क्या लगता है? तो वो क्या हो गया उसका मॉर्फोलॉजिकल मार्बल, जो कि उसके बहुत सारे फायदे अलग से भी होते हैं, जैसे कि वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है ना? कलरफुल ज़्यादा रहता है तो पॉलिनेटर्स ज़्यादा आते हैं तो उनके पॉलिनेशन में हेल्प होती है ना? ये होती है। अगर एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल की बात देखें तो ये क्या होगा? जैसे फ्लावर ही वो जगह है जहाँ पे मेल गैमीट का प्रोडक्शन, फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन वहीं पे होगा, वहीं पे फ्रूट बनेगा, वहीं पे सीड का फॉर्मेशन होगा, है ना? तो यानी कि वो एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल, ठीक है, वो एक तरह से अच्छी चीज़ है। चलो ठीक है, आगे बढ़े। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एक बार थोड़ा नोट कर लेते हैं फ्लावर के बारे में। एक बार फ्लावर को थोड़ा ड्रॉ करके देख ले। वो चीज़ लिखने की ज़रूरत है, लिख लेते हैं एक बार। क्या है फ्लावर का इम्पोर्टेंस? अगर देखें एक बार हम लोग तो क्या है? फ्लावर है जो फ्लावर है जो फैसिनेटिंग ऑर्गन तो है ही, है ना? क्या है? इसकी बहुत सारी सोशल वैल्यूज हमें कन्वर्ट करने के, तो वो सब आप लोग बुक से ही देखें, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है? टू अ बायोलॉजिस्ट क्या है? ये एक एम्ब्रियो, पहले सबसे पहले क्या है? मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल मार्बल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल है, ठीक है? मॉर्फोलॉजिकल मार्बल है और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल है, ठीक है, ये चीज़ हम समझ गए। फिर क्या है? ये क्या करता है? बेयर्स सेक्सुअल पार्ट, सेक्सुअल पार्ट नहीं, रिप्रोडक्टिव पार्ट, बेयर्स मेल एंड फीमेल, अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम फ्लावर में भी हो सकता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना? और ये क्या है? यही जो है वो साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है ना? साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। चलिए हो गया। साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। एक बार ड्रॉ करके देख ले, थोड़ा इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अलग अलग हो जाता तो सही रहता। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। अच्छा ये है, अलग अलग नहीं कर सकते ना, सेलेक्ट नहीं कर सकते। ये क्या है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। बाबू, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। फ्लावर को ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, अगर तो अच्छे से कर ले। रुकिए ज़रा, ठीक है, वो ड्रॉ कर लिया जाए। देखिए थोड़ा और ऊपर कर देती हूँ उसको। ठीक है, यहाँ ड्रॉ करती हूँ, देखो। अरे यार, देखो
सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं पिस्टल। ये हमें पता है ये क्या है ना, ये क्या है, पिस्टल है। ठीक है, यहाँ से क्या निकल रहा है, ये निकल रहा है एंड्रोशियम। ये सब हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी एक बार कर लेते हैं, है ना। ये है एंड्रोशियम है ना। फिर यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेंगे पेटल्स। यहाँ पे क्या होते हैं प्रेजेंट, पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 पेटल्स बनाया है। ठीक है, ये देखिए ये पेटल्स हो गए, है ना। अब क्या है यहाँ पे, अब ये प्रेजेंट है हमारे पास, ये क्या है, ये हो गया सेपल। और ये प्रेजेंट किस पे होता है, एक सोलन सा पार्ट होता है जिसको कहते हैं हम लोग थैलेमस। ये होता है फ्लावर, है ना, नॉर्मल सा फ्लावर है एक हमारे पास। लेकिन देखो ये कौन सा फ्लावर है, ये बात बहुत ज़रूरी है जाननी। ये कौन सा फ्लावर है, देखो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट है। तो ये क्या है, एक बाईसेक्सुअल फ्लावर को हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में जो गिवन है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं अभी बाईसेक्सुअल फ्लावर की। ठीक है, ये एक बाईसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि क्या होता है, क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टल होता है। अगर एक रहे तो पिस्टल, अगर ग्रुप ऑफ पिस्टल रहता है होल। अगर वॉर्ल की बात करते हैं तो हम लोग क्या है इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं गाइनोशियम, है ना, गाइनोशियम बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इनकी कि ये क्या है, ये पार्ट क्या है ना, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इन सबको डिटेल में अभी पढ़ने वाला आगे, तो अभी मैं थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ बस। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेमन, है ना, स्टेमन बोलते हैं। ठीक है, और इसके वर्ल्ड को क्या हम लोग बोलेंगे, एंड्रोशियम। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये सुंदर वाला, ये क्या है हमारा, जो अट्रैक्ट करता है बेसिकली सबको, वो होता है कलरफुल सा पेटल, है ना। अगर इसके पूरे वर्ल्ड को बोले तो क्या बोलते हैं, कोरोला। ये याद रखना है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। कलरफुल कौन सा होता है, कोरोला। ठीक है, ग्रीन कौन सा होता है, सेपल। ठीक है, सेपल, सेपल को ही क्या बोलते हैं, और कैलिक्स। अगर हम बात करें यूनिट ऑफ कैलिक्स की तो उसको बोलते हैं सेपल। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, सुंदर हुआ जो कलरफुल होता है वो कोरोला, जो ग्रीन होता है सिर्फ वो है कैलिक्स। ठीक है, ये देखो ये पार्ट जो है, ये सोलन वाला पार्ट, इसको बोलते हैं थैलेमस। इन्हीं पे सारी चीजें होती हैं, थैलेमस। ठीक है, थैलेमस देखो, थैलेमस क्या होता है, सोलन पार्ट होता है। और ये क्या है, जो डंडी होती है फ्लावर की डंडी, जो उसको प्लांट से जोड़े रखती है, उसको क्या बोलते हैं, पेडिसल। ज़्यादा डिटेल में इनका नहीं जाना क्योंकि ये सब चीज़ हमने मॉर्फोलॉजी में की है ऑलरेडी। ठीक, तो ये अभी इतना ही जानेंगे इनके बारे में। ठीक है, फ्लावर को हमने पढ़ लिया है, उनके बारे में लिख लिया थोड़ा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कुछ, देखिए एक बर्ड भी बना के मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे। जैसे देखो ये एक बर्ड है, ग्रीन कलर, देखो ये क्या है, एक बर्ड है। देखो ये बर्ड हो गया। ठीक है, और क्या है, ये फ्लावर, यहाँ पे फ्लावर उगता है ना। बर्ड क्या करता है, प्रोटेक्शन। देखो इस तरह का ये बर्ड है ना, ये बर्ड है, और क्या यही बड़ा होके ये क्या बनाएगा, ये फ्लावर बना देगा, है ना, है कि नहीं। ठीक है, अच्छा दिख रहा है। चलिए आगे बढ़े, फ्लावर के बारे में देख लिया हमने। अब देखते हैं वर्ल्ड ऑफ फ्लावर को। अगर हम लोग देखते हैं कि जो हमें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ना, तो वर्ल्ड कौन कौन से वर्ल्ड ऑफ फ्लावर होते हैं हमारे पास, वर्ल्ड्स चेंज कर लेते ना,
पेन का कलर। वॉयल ऑफ फ्लावर की बात करते हैं हम लोग। तो पहला क्या है हमारा, एंड्रोशियम। देखो दो जो होते हैं ना, जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट मदद करते हैं, उनको बोलते हैं एसेंशियल वॉल। ठीक है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये दोनों जो डायरेक्ट पार्ट ले रहे हैं हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसको एसेंशियल वॉल बोलते हैं। जो कैलिक्स और कोरोला जो है, ये दोनों है नॉन एसेंशियल वॉल। ठीक है, ये डायरेक्ट पार्ट नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत मदद करते हैं, है ना। तो एंड्रोशियम हो गया हमारा। दूसरा क्या हो गया, गाइनोशियम। तीसरा क्या है, कोरोला। फिर क्या है, कैलिक्स। समझ गए ये चीज। चलिए, हो गया ये, आगे बढ़े। चलिए, फ्लावर के बारे में तो देख लिया हमने। अब हमें देखना है कि इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हमने कर लिया ऑलरेडी। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, नाम हमें पता है, लेकिन इनमें डिटेल में क्या चल रहा है वो हम देखने वाले हैं अभी। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या चलता है प्लांट में, स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या होगा, जब प्लांट की बारी आएगी कि हाँ अब उसे क्या करना है, रिप्रोड्यूस करना है, तो उनमें ना कुछ स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं, हमें ये सारी चीज़ें पता है, हमने पहले पढ़ी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो गैमीज पे ज़रूरत होती है। तो जब फ्लावरिंग का टाइम आता है प्लांट का, ठीक है, कि जब फ्लावरिंग का टाइम आता है फॉर फ्लावरिंग, जब फ्लावरिंग का दिख रहा है ना, ये चीज़ दिख रहा है। ठीक है, अगर फ्लावरिंग का जब टाइम आता है तो क्या होती है, प्लांट में बहुत सारी चेंजेस शुरू हो जाती है। कैसी चेंजेस शुरू हो जाती है, स्ट्रक्चरल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, स्ट्रक्चर में चेंज आना शुरू हो जाता है, स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल। सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है ना, एंड हार्मोनल चेंजेस टेक्स प्लेस। सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो हार्मोन मदद करते हैं ना सेल डिवीजन, जैसे कि ऑक्सीन हो गया हमारा, साइटोकाइनिन हो गया। ठीक है, ये सब शुरू हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, इससे होगा क्या, तो ये क्या करेगा कि जो शूट मेरिस्टम है, हमें पता है कि रूट मेरिस्टम होता है और शूट मेरिस्टम होता है, तो ये क्या करेगा, शूट मेरिस्टम को, मेरिस्टम ही डिवीजन करता है, शो करता है, मतलब मेरिस्टम मतलब डिवाइड होते रहता है हमेशा, है ना। तो जो हार्मोनल चेंजेस आएंगी वो क्या करेगा, जो शूट मेरिस्टम है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा फ्लोरल मेरिस्टम में, जो आगे जाके फ्लावर का प्रोडक्शन करने वाली है, फॉर्मेशन करने वाली है ना। अब फ्लोरल मेरिस्टम से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम, है ना, ये हम पढ़ने वाले भी हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम का फॉर्मेशन करेगा। अब प्राइमोडियम का फॉर्मेशन क्या होगा, तो इसके बाद क्या होगा, बर्ड्स बनेंगे, फ्लोरल बर्ड का फॉर्मेशन होगा, फ्लोरल बर्ड। और ये फ्लोरल बर्ड आगे जाके क्या करेगा, फ्लावर, है ना। क्या हुआ, ये दिख तो रहा है ना क्लियर, शूट मेरिस्टम, फ्लोरल मेरिस्टम, हाँ ठीक है, ठीक है, ये होगा। ठीक है, तो फ्लावरिंग के टाइम पे क्या होने लगती है, स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं प्लांट में, और हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, तो शूट का जो मेरिस्टम है वो क्या होता है, फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, एक वो फ्लोरल प्राइमोडियम का फॉर्मेशन, वो सेल जो आगे जाके फ्लावर का फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, फिर बर्ड का फॉर्मेशन होगा वहाँ पे, फिर वहाँ से फ्लावर आएगा। ठीक है, ठीक है। अगर एक और चीज़ हमें पता है फ्लावर के बारे में, वो क्या होती है, क्योंकि देखो शूट की है ना, शूट मेरिस्टम,
तो ये ऐसा हमें क्या चीज़ पता है कि जो हम फ्लावर को कंसिडर करते हैं, क्या फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, ये कहते हैं ना, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। ठीक है, समझ गए ये चीज, दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अभी पहले इतना हम लोग पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी से, क्लास छोटी रखनी है तो पहले एनसीईआरटी से पढ़ ले। Much before the actual flower is seen on the plant, the decision that plant is going to flower is taken place। ठीक है, बताया कि शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या शुरू होता है? Several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of floral primordium। ठीक है, फ्लोरल प्राइमोर्डियम का फॉर्मेशन हो गया। इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड, बताया ना स्ट्रक्चरल चेंजेस में क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आएगा? इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच वेयर द फ्लोरल बर्ड एंड देन द फ्लावर। ठीक है, इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर एंड्रोशियम होता है, गाइनोशियम होता है, डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप फ्लावर में बनेंगे। ठीक है, यू वुड रिकलेक्ट क्यों लिखा है? मतलब कि हमने ये पहले पढ़ा हुआ है। दैट द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ स्टेमन, है ना, वर्ल्ड ऑफ स्टेमन को क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। एंड द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम शुरू करने वाले हैं स्टेमन। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते, स्टेमन को नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं।